हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप दैट ऑल आर गुड। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। और 8.2 में जो कंसेप्ट यूज होगा, मेनली जो थ्योरम यूज होगी दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो ही थ्योरम्स रहेंगे, एक मिड पॉइंट थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है 8.9। एनसीईआरटी बुक के अंदर 8.9 थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जैसे ही नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं मिड पॉइंट का यूज होगा। जैसे एक ट्राइंगल है आपके पास, से दिस ट्राइंगल। अगर आप इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट चूज करते हैं, नेमिंग कर देते हैं ट्राइंगल की ए बी सी, और आपने मिड पॉइंट को चूज किया, साइड ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं एम है, और साइड ए सी का मिड पॉइंट जो है वो क्या है, एन है। ठीक है, मिड पॉइंट का मीनिंग क्या है कि ए एम इज इक्व टू बी एम है, एंड ए एन इज इक्व टू क्या है, सी एन है। यही मीनिंग है मिड पॉइंट का। एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी साइड्स के क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये थ्योरम इस केस में क्या कहती है, अगर आप एम और एन को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, ये जो लाइन सेगमेंट मिला है आपको एम एन, तो एम एन क्या रहेगा, पैरेलल टू बी सी। देन लाइन सेगमेंट एम एन विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, दो चीज़ें कहती हैं ये, एक तो कि एम एन पैरेलल टू बी सी रहेगा, सेकेंडली क्या कहेगी कि जो एम एन की लेंथ रहेगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। क्या रहेगा, हाफ ऑफ बी सी। ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड करता है, जब आप ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उस मिलने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसके हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, मतलब सेम ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। आपने ए बी का मिड पॉइंट चूज किया, अपने बी सी का मिड पॉइंट लिया एम एन, यानी कि अब आपको क्या गिवन है, ए एम इज इक्व टू बी एम एंड बी एन इज इक्व टू सी एन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। सॉरी, नॉट ए सी, इट इज बी सी। अब आपने ए सी का मिड पॉइंट ना लेके बी सी का मिड पॉइंट लिया है, तो इनको जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से आपको लाइन सेगमेंट मिला एम एन। एम एन कैसे मिला, आपने इन दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो जो ये एम एन रहेगा वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। थर्ड साइड कौन सी बच गई आपकी, ए सी। तो देन एम एन इज पैरेलल टू ए सी एंड एम एन की लेंथ कितनी रहेगी, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, सेम वर्क आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप बी सी के मिड पॉइंट को और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उससे जो लाइन सेगमेंट मिलेगा दैट विल बी पैरेलल टू ए बी, और उसकी लेंथ क्या होगी, हाफ ऑफ ए बी होगी। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। थर्डली आप क्या कह सकते हैं, मान लो ये ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूं मैं, ए बी सी। आपने क्या किया, बी सी का मिड पॉइंट कंसीडर किया एम, ए सी का मिड पॉइंट है एन, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। जो आपका एम एन मिला है, एम एन क्या रहेगा, देन एम एन इज पैरेलल टू ए बी एंड एम एन की लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या गिवन था,
एन मिड पॉइंट है ए सी का, इट मीन्स ए एन इज इक्वल टू क्या है, सी एन है, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मीन्स आपको ये गिवन था कि बी एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, तो ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम को एमपीटी भी बोला जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल देंगे, एमपीटी। कन्वर्स देखो क्या कहता है, ये आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम है 8.10। कौन सी थ्योरम है, 8.10। कन्वर्स देखो क्या कहता है कि अगर आपके पास में एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है एक ए बी और सी, किसी भी साइड के मिड पॉइंट से, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से मैंने ए बी साइड का मिड पॉइंट लिया एम। ठीक है, अगर एम के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं, सॉरी एम से पास करते हुए बीसी के पैरेलल, अगर आप एक लाइन कंसीडर करते हैं जो कि है पैरेलल टू बीसी एंड पासिंग थ्रू दिस मिड पॉइंट एम, तो देखो आपको क्या क्या गिवन है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ये लाइन का मैं एक टाइम के लिए नाम दे देता हूं एल। ठीक है, एंड एल इज पैरेलल टू बी सी और पासिंग थ्रू एम, और एम से पास करती है। देन जो ये थर्ड साइड है एसी को जिस पॉइंट पे ये लाइन कट करेगी ना, जिस लाइन पे कट करेगी, जैसे यहाँ किस पॉइंट पे कट किया है, एन पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट एन है ये क्या हो जाएगा, एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। देन आपका क्या हो जाएगा, थ्योरम क्या कहती है कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एन इज मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज आपका AN और CN क्या होगा, इक्वल, दैट इज AN इज इक्वल टू CN। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपसे क्या डिमांड करता है, एक साइड का मिड पॉइंट हो और एक साइड के पैरेलल उस पॉइंट में से एक लाइन पास करते हैं, तो वो जो तीसरी लाइन को जहां इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट थर्ड साइड का क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ट्राइंगल आपको गिवन है PQR। ठीक है, और मैं आपको कह दूं कि PQ जो है, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। PQ क्या है, 8 सेंटीमीटर है। मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया M, M इज मिड पॉइंट ऑफ, M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। M क्या है, PQ का मिड पॉइंट है, एंड MN is parallel to QR, MN is parallel to QR, और PR की लेंथ है मान लो 6 सेंटीमीटर, PR क्या है, 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड PN, तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है कि द लाइन MN इज पैरेलल टू QR एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, और PQ जो पूरा है वो है आपका 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू QR, तो N क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PR, N क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ PR बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
तो आप क्या लिखेंगे, m इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड mn is parallel to qr. This imply n is midpoint of pr. किस रिजल्ट से, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से। अगर n मिड पॉइंट है तो आपको पता है pn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nr, pn इज इक्वल टू nr, और pr आपको दे रखा है 6, दोनों क्या हो जाएंगे 6/2 के इक्वल, क्योंकि हाफ ऑफ हो जाएंगे दोनों साइड के, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आपका pn कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे जो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर, ठीक है। इसको आप लोग एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एज ए क्वेश्चन, बट आप लोग इसको एज ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर हमारे पास, मैंने क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लिया ABCD, कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कुछ नहीं कहा हमने इसके बारे में कि एक ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये क्या है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक। लेट ABCD इज एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटर कंसीडर कर लिया। अब जो इसकी साइड्स हैं, 4 साइड्स AB, BC, CD और DA, चारों साइड के मिड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q एंड DC का मिड पॉइंट है R एंड AD का मिड पॉइंट ले लेते हैं S, ठीक है। यानी कि हमने क्या कंसीडर किया, P, Q, R, S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। अब क्या करते हैं, इनको ऑर्डर में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, एंड ज्वाइन देम इन ऑर्डर। यानी कि P को हमने नेक्स्ट जो एडजेसेंट साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया, Q को R से ज्वाइन किया, R को S से ज्वाइन किया एंड S को P से ज्वाइन कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, एक क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, ये एक रोम्बस है, ये एक रेक्टेंगल है। तो जनरल वे में हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। देन ज्वाइन PQRS इन ऑर्डर। देन व्हाट अबाउट क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो PQRS के बारे में देखो क्या कह सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्वाड्रिलेटरल ABCD का एक डायगोनल बना लिया AC, ठीक है। ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया। AC को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या देखा कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है ADC। तो ABC और ADC में आप क्या कह सकते हैं, आप इसको भूल जाएं, एक टाइम के लिए खाली ट्राइंगल देखें ABC। तो ABC में आप क्या देख पा रहे हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। यहाँ लिख ले रहा हूं मैं कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या है आपके पास में,
P is midpoint of AB और Q क्या है? Q is midpoint of BC। Q क्या है? BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कहेंगे कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। PQ AC के पैरेलल होगा और हाफ ऑफ AC के बराबर रहेगा। ठीक है, ये हमने किसका यूज कर लिया? मिड पॉइंट थ्योरम का। सेम काम आप किसके लिए कर सकते हैं? ट्राइंगल ADC के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलर वर्क आप किसके लिए कर सकते हैं? ADC के लिए, क्योंकि ADC में S क्या है? AD का मिड पॉइंट है एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट RS है दैट विल बी पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC के इक्वल रहेगा। तो आप यहां मैं लिख दे रहा हूं सिमिलरली। आप इसको सिमिलर वे में लिख सकते हैं। सिमिलरली RS इज पैरेलल टू AC एंड RS विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC नंबर 2। ठीक है, RS क्या है? पैरेलल टू AC है और हाफ ऑफ AC के इक्वल है। अब इन दोनों से कहो, देखो 1 और 2 से PQ पैरेलल टू AC है और RS भी पैरेलल टू AC है, तो PQ और RS आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। दिस इज पैरेलल टू AC एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू AC। दो लाइन है वो सेम लाइन के पैरेलल है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कहेंगे कि PQ इज पैरेलल टू RS नंबर 1। सेकेंडली आप देखो क्या कह सकते हैं? PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यानी कि PQ AC के हाफ के इक्वल है और RS भी क्या है? AC के हाफ के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC और यहां से हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है? RS के। दिस सिंप्लाई हमने क्या प्रूव कर दिया? देखो PQ इज पैरेलल टू RS एंड PQ इज इक्वल टू RS। इससे क्या कह सकते हैं भाई? जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, 8 थ्योरम्स पढ़ी थी एक्सरसाइज 8.1 में, वहां हमने क्या कहा था? उसमें एक थ्योरम थी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर, जो थ्योरम 8.8 थी, और मैंने कहा भी था कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप ये प्रूव कर दें कि उसका एक अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देन वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम। देन वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है? पैरेललोग्राम। तो दिस इंप्लाई बाय थ्योरम 8.8। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो वो थ्योरम्स दोबारा देख सकते हैं। बाय थ्योरम 8.8 PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये चीज आप एज ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे आज के बाद। इसको कैसे याद रखना है कि एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बनती है? पैरेललोग्राम बनती है। कैसे बनती है? उसके साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम लोग एक ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है NTSC एग्जाम के अंदर कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बनती है जब हम उसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग इसको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बनती है? पैरेललोग्राम बनती है। ठीक है, ये आपका NCERT में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 8.2 में। अब देखो नेक्स्ट एक और रिजल्ट देखते हैं। अब मैं आपको ये जो बाहर हमने क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया था ABCD, अगर मैं ये एक रोम्बस दे दूं तो रोम्बस के अंदर क्या बनेगा? यानी कि अब आपके पास में ABCD क्या है? रोम्बस है। ठीक है, A B
सी डी, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, अब आपको जनरल क्वाड्रिलेटरल ना दे के आपको एक रोम्बस गिवन है, तो देखो रोम्बस के अंदर क्या बनेगा वो देखने जा रहे हैं। मैंने ए बी का मिड पॉइंट कंसिडर किया, बी सी का मिड पॉइंट, डी सी का मिड पॉइंट और ए डी का मिड पॉइंट। ठीक है, इसको बोल देते हैं पी क्यू आर एस। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्या है, इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। फिर हमने क्या किया, इनको एक ऑर्डर में ज्वाइन कर दिया। पी को ज्वाइन किया क्यू से, क्यू को ज्वाइन किया आर से, आर को एस से और एस को पी से। देन व्हाट अबाउट पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस बना है ये क्या है। ठीक है, तो देखो अभी जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था उससे हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके अंदर पैरेललोग्राम तो बनता ही बनता है। तो अब रोम्बस है तो रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो बना है वो डेफिनेटली पैरेललोग्राम तो है। अब इससे फर्दर आपको क्या प्रूव करना है, ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो और ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक रोम्बस हो तो जो ये पी क्यू आर एस रहेगा, देन पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। क्या रहेगा, रेक्टेंगल प्रूव करना है, यानी कि एक रोम्बस के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो हम इसको क्या प्रूव करेंगे, पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट से हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो देखो बच्चों कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। सेम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हम डायगोनल ले लेते हैं। एक डायगोनल मैंने एसी कंसीडर किया, ठीक है, अनदर डायगोनल हम बीडी ले लेंगे। एक बार एसी ही बना लेते हैं। तो आप एसी के बारे में जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था, आप क्या कह सकते हैं कि पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, पी क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो रहेगा एसी के हाफ के इक्वल रहेगा और पैरेलल रहेगा। ठीक है, मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू AC and PQ is equals to half of AC and PQ is equals to half of AC। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था सेम वे में प्रोसीड करेंगे हम लोग कि P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है और इन ट्राइंगल ABC बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ is equals to half of AC and PQ is parallel to AC। ठीक है, सिमिलर वे में आप क्या कहेंगे कि जो RS है दैट इज पैरेलल टू AC एंड RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, PQ पैरेलल टू AC है, RS पैरेलल टू AC है, मीन्स ये जो PQ लाइन है, AC लाइन है और RS लाइन है, ये तीनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, दिस इम्प्लाई PQ is parallel to RS and RS is parallel to AC, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, अब मैं दूसरा डायगोनल और कंसीडर कर लेता हूँ। दूसरा डायगोनल हम बनाएंगे, इसके अंदर देखो क्या बन जाएगा, BD। ये डायगोनल बना BD। तो जो काम हमने AC डायगोनल के लिए किया है सेम वर्क हम BD डायगोनल के लिए भी कर सकते हैं। कि हम क्या करें, एक बार ये ट्राइंगल कंसीडर कर लें, कौन सा, ABD। तो P मिड पॉइंट, S मिड पॉइंट, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम PS इज पैरेलल टू BD एंड हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप क्या कह देंगे कि RQ इज पैरेलल टू PS इज पैरेलल टू BD। यानी कि ये जो तीन लाइन बनती हुई दिख रही है आपको, ये जो तीन लाइन बनती हुई दिख रही है PQ, RQ, BD और PS, ये तीनों क्या है आपस में पैरेलल हैं।
सिमिलरली पी क्यू, ए सी और आर एस ये तीनों क्या हैं, पैरेलल हैं। और बाय रिजल्ट 1 हम क्या कह सकते हैं, एक चीज ये भी हम यहाँ नोट करके रख सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम भी बनेगा क्योंकि जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने प्रूव किया कि एक पैरेललोग्राम बनता है। तो यहाँ ABCD रोम्बस है तो क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही, तो डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम होगा। और एक पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल ये रेक्टेंगल प्रूव करना हो, ठीक है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो हमें क्या प्रूव करना होता है, उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो। पैरेललोग्राम प्लस 1 एंगल 90 डिग्री मीन्स रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो हमें एक चीज पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि जहां इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ये एंगल कितना बनेगा यहाँ 90 डिग्री, ये 90, ठीक है। बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इवन मैं कहूँ कि पैरेललोग्राम नहीं, ये क्या है, रोम्बस है, तो रोम्बस के डायगोनल कहाँ कट करते हैं 90 डिग्री पे। तो आप लिखेंगे डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। ये हमें रोम्बस गिवन है ABCD, तो उसका भी तो यूज करेंगे। ABC के डायगोनल क्या है, AC और BD, तो वो जहां कट करेंगे वहां एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, दिस इम्प्लाई एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग कि जब ये पूरा लाइन सेगमेंट BD, पूरा लाइन सेगमेंट BD PS के पैरेलल है, BD PS के पैरेलल है, तो इसका जो ये छोटे वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं। क्या नेम रख देते हैं हम लोग इसका, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ मैं G रख देता हूँ, यहाँ मैं H नाम रख देता हूँ इसका, और ये डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये मान लो O है, ये क्या है, O है, ठीक है, ये वाला क्या है, O है, ये O है। तो GOHS में देखो, GOHS में, GOHS के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि हम कहेंगे कि जब BD पैरेलल है PS के, BD क्या है, पैरेलल टू PS है, जब ये पूरा लाइन सेगमेंट इस पूरे लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, तो इसका जो ये पार्ट रहेगा GO, दैट विल बी पैरेलल टू HS। दिस इम्प्लाई GO इज पैरेलल टू HS। GO क्या रहेगा, HS के पैरेलल रहेगा, ठीक है। एक बात तो ये रही। सेकेंडली देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि AC इज पैरेलल टू RS, AC इज पैरेलल टू RS। यहाँ से देखो, यहाँ से कह रहा हूँ ये बातें मैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि AC इज पैरेलल टू RS, AC इज पैरेलल टू RS। अगर AC RS के पैरेलल है तो AC का जो पार्ट है HO इज पैरेलल टू SG के पैरेलल हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है ये वाला, ये यानी कि अब ये अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ वो कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल है आपके पास में, इसको मैं बाहर बना रहा हूँ। इस पॉइंट को हमने माना है, ये पॉइंट मान लेते हैं S है, ये पॉइंट H है, ये पॉइंट O है, और यहाँ एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला पॉइंट है G। तो आपने क्या क्या प्रूव कर दिया यहाँ कि GO इज पैरेलल टू HS, ये दोनों पैरेलल, एंड HO इज पैरेलल टू SG, HO ये वाला SG के पैरेलल। अपोजिट साइड के जो पेयर हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो दिस इम्प्लाई SGOH इज ए पैरेललोग्राम। यानी कि ये जो छोटे वाला क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसको आपने क्या प्रूव कर दिया, दिस इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के लिए हमने जो 8 थ्योरम्स पढ़ी थी, वहां एक थ्योरम ये भी पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ एंगल O का अपोजिट एंगल क्या है, S है। जब O 90 डिग्री है तो S भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
दिस इम्प्लाई एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल एस। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब ओ हमें पता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमने कहाँ से फाइंड आउट किया, बिकॉज ABCD हमारे पास क्या था, एक रोम्बस था। तो दिस इम्प्लाई हम क्या लिख देंगे, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल S को हमने क्या प्रूव कर दिया, 90 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल यहाँ बना है ये क्या है, 90 डिग्री है। अब हम कह रहे थे कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम प्लस एक एंगल हमने S को प्रूव कर दिया 90 डिग्री। पैरेललोग्राम प्लस एंगल S 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। दिस इम्प्लाई PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो PQRS हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखो हमने कैसे प्रोसीड किया इस क्वेश्चन के अंदर। हमें गिवन था कि ABCD एक रोम्बस है। हमने जो इससे पहले रिजल्ट पढ़ा उसका यूज करके हमने जो ये इसके अंदर बना उसको बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम होगा। अब हमें प्रूव करना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमें एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो 90 डिग्री को प्रूव करने के लिए कैसे प्रोसीड किया, डायगोनल कंसीडर कर लिए, ठीक है। देन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हमने क्या बोल दिया, PQ इज पैरेलल टू AC, AC इज पैरेलल टू SR, यानी कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल। सिमिलरली PS इज पैरेलल टू BD, BD इज पैरेलल टू RQ, ये भी पैरेलल। फिर इस चीज का यूज करके हमने जो ये छोटे वाला ये क्वाड्रिलेटरल बना, इसको क्या प्रूव कर दिया, एक पैरेललोग्राम। और रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस जो O पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो S कितना प्रूव कर दिया, 90। तो पैरेललोग्राम प्लस एंगल 90 डिग्री हमने क्या प्रूव कर दिया, PQRS इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे कि एक रोम्बस के अंदर क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। रोम्बस के अंदर क्या बनता है, रेक्टेंगल। इंपॉर्टेंट है ये भी। अंदर से क्या मीनिंग रहेगा, ये चीजें तो अंडरस्टूड रहेगी कि साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो अंदर बनता है क्वाड्रिलेटरल वो बनता है रेक्टेंगल। तो इतना ध्यान रखना, रोम्बस रेक्टेंगल, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल। तो बच्चों जो ये रिजल्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तीनों रिजल्ट को एक साथ ही आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास में एक रेक्टेंगल है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक रोम्बस था, अब आपके पास में क्या है, एक रेक्टेंगल है, A B C D, ABCD अब आपके पास में क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, इसके अंदर बनाने से क्या मीनिंग है कि हम इसके साइड्स के मिड पॉइंट ले लेते हैं। AB का मिड पॉइंट लिया हमने P, BC का मिड पॉइंट Q, DC का मिड पॉइंट R एंड DA का मिड पॉइंट S, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से हमें क्या मिलेगा, एक अनदर क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, ठीक है। ये चीज अंडरस्टूड रहेगी। P Q R S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव साइड्स के क्या हैं, ये मिड पॉइंट है। देन ये कहते हैं कि देन प्रूव दैट PQRS इज ए रोम्बस। देखो याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा ये रिजल्ट, ये पढ़ने के बाद, कि लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया कि रोम्बस के अंदर बनता है रेक्टेंगल, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल के अंदर क्या बनेगा, रोम्बस। रेक्टेंगल के अंदर क्या बनेगा, रोम्बस। अब रेक्टेंगल गिवन है तो एंगल A 90, एंगल B 90, एंगल C 90 और एंगल D भी आपका क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट रिजल्ट हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो हम लोग क्या लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट रिजल्ट, क्योंकि
कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल हो उसके अंदर क्या बनता है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल, तो हम कहेंगे कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम यूजिंग रिजल्ट 1। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अगर पेपर के अंदर सब्जेक्टिव पेपर में आता है तो आप लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, यूजिंग रिजल्ट 1। सब्जेक्टिव पेपर में आप इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, उसके बाद देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप क्या कह सकते हो कि PQ इक्वल्स टू RS, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो PQ किसके इक्वल हो जाएगा, RS के इक्वल हो जाएगा, एंड PS इज इक्वल्स टू RQ, PS इज इक्वल्स टू RQ। ये आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूव करना है कि PQRS क्या है, एक रोम्बस है। तो इसको रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें चारों साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसके लिए देखो हम दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल SDR एंड QCR, SDR और QCR में क्या कह सकते हैं कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो हम कहेंगे कि DR इज इक्वल्स टू CR। रीजन क्या दे देंगे, बिकॉज R इज मिड पॉइंट ऑफ DC। R क्या है, मिड पॉइंट है DC का। सेकेंडली आप क्या कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। थर्ड क्या कह सकते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो साइड DS है दैट विल बी इक्वल टू CQ, कह सकते हैं ऐसा। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ABCD आपके पास में एक रेक्टेंगल है। यहाँ देखो रीजन बता रहा हूँ कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल रहेंगे, मींस AD किसके इक्वल रहेगा, BC के इक्वल रहेगा। और AD का हाफ, अगर दो चीजें इक्वल है तो उनका हाफ करने पे भी इक्वल रहेगा, ठीक है। और S क्या है, मिड पॉइंट है DA का, S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA कहें या AD कहें, तो DS क्या रहेगा, हाफ ऑफ AD के इक्वल, तो इसको मैं DS लिख सकता हूँ इक्वल्स टू BC का हाफ क्या लिख सकता हूँ, CQ, BC बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, CQ। तो DS इज इक्वल्स टू CQ, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये एंगल के इक्वल। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल SDR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QCR। SDR किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, QCR के। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, यहां से अगर मैं ये पेयर उठाऊं SR विल बी इक्वल टू QR। फर्स्ट थर्ड उठाया तो यहां से भी फर्स्ट थर्ड, SR इज इक्वल टू QR बाय CPCT। CPCT से हम क्या कह सकते हैं, SR इज इक्वल टू QR। अब यहां से देखो, यहां हमने क्या प्रूव किया कि PQ इज इक्वल टू RS, और यहां से मैं क्या कह सकता हूं, RS कहें या SR कहें, दैट इज इक्वल टू QR इक्वल टू QR। SR किसके इक्वल हो गया, QR के इक्वल, और यहां से QR किसके इक्वल है, PS के इक्वल है। मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है उसमें हमने क्या प्रूव कर दिया, चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो आप क्या लिखेंगे, इन PQRS, PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू QR इक्वल टू PS। दिस इम्प्लाई, यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इम्प्लाई PQRS इज ए रोम्बस। PQRS क्या है, एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस के लिए हमें यही प्रूव करना होता है कि चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल।
अब कोई कहे कि सर इससे ज़्यादा क्या ये कुछ हो सकता है, देखो ये एक्सट्रीम था इसका, इससे ज़्यादा हम लोग PQRS के बारे में खाली इतने ही गिवन कंडीशन से कुछ नहीं कह पाएंगे, ठीक है। हम इतना ही प्रूव कर पाएंगे कि PQRS क्या एक रोम्बस है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 रिजल्ट, ठीक है, 3 रिजल्ट पढ़े, इनको इनका प्रूफ अच्छे से देखेंगे ताकि और क्वेश्चन भी ऐसे कर पाए इनसे रिलेटेड। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या था कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, यानी जनरल क्वाड्रिलेटरल है। जनरल क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बनता है, पैरेललोग्राम, ठीक। सेकंड, रेक्टेंगल के अंदर क्या बनता है, रेक्टेंगल के अंदर यहां मान लो PQRS लिख देता हूं, रेक्टेंगल के अंदर बनेगा रोम्बस। कैसे बनेगा वो आप ऊपर देख सकते हैं। थर्ड, रोम्बस के अंदर क्या बनेगा, रेक्टेंगल, ठीक है। ये तीनों रिजल्ट आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इससे पहले जो 2 रिजल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या थे वो, कि अगर 2 लाइन है ऐसे एंड दे आर पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके अंदर जो ऐसे को इंटीरियर के बाइसेक्टर से जो बनता है, ये भी क्या बनता है, रेक्टेंगल। को इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर से जो बनता है वो क्या बनता है, रेक्टेंगल। और एक जो फिफ्थ रिजल्ट क्या पढ़ा था हमने, कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, अगर इसके एंगल्स के बाइसेक्टर लेते हैं आप, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, और एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो इसके अंदर जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है, ये वाला छोटे वाला क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास क्या बना था, ये भी एक रेक्टेंगल बना था, ठीक है। नेमिंग दे देता हूँ PQR और S। ये PQRS भी क्या था, एक रेक्टेंगल था। तो कुल मिला के हमने ये 5 रिजल्ट पढ़ लिए। ये 5 रिजल्ट के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे और इनका प्रूफ अच्छे से देखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से इनका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू।